हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञानीगर। आज एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में जो सेकंड चैप्टर है वैदिक संस्कृति, जिसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इससे पहले चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने 2 पार्ट में कवर कर दिया है, वो ज़रूर देखें आप। तो एंशिएंट हिस्ट्री का आज ये सेकंड पार्ट है, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का मैं पार्ट 1 लाया हूँ, इसका पार्ट 2 और आएगा, फिर आपका वैदिक संस्कृति कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आपका समाप्त हो चुका है चैप्टर, आप उसे देखिए। वैदिक संस्कृति जिसका काल पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य, पहला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। आर्य, जो आर्य थे, उन जो आर्य हैं उनका ये पूछ रहा है कि आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ है, आर्यों का मतलब आर्य होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। क्या मतलब होता है आर्य का? श्रेष्ठ या फिर कुलीन भी कह सकते हैं आप। आर्य संस्कृत बोला करते थे, आर्य जो थे वो संस्कृत बोला करते थे, घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में भारत पहुँचे। तो आपको 3 बातें पता चली आर्यों के बारे में कि आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे, संस्कृत बोला करते थे आर्य। दूसरा, घुड़सवारी किया करते थे, और भारत जो वो पहुँचे वो कई झुंडों में भारत पहुँचे आर्य, जिनका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। नगरों में निवास नहीं किया करते थे, नगरों में, शहर में निवास नहीं किया करते थे। इसका मतलब कहाँ निवास करते होंगे? गाँवों में निवास करते होंगे आर्य। तो संस्कृत बोला करते थे, घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में भारत पहुँचे आर्य, जिनका अर्थ होता है, आर्य का अर्थ होता है कुलीन या फिर श्रेष्ठ। और नगरों में निवास नहीं किया करते थे, इसका मतलब क्या होगा कि गाँव में निवास करते थे। वैदिक काल सॉरी वैदिक काल। अब वैदिक काल के लोगों को किन किन फसलों का ज्ञान था? जो वैदिक काल के लोग थे उनको किन किन फसलों से उन फसलों का उनको ज्ञान था, अवगत थे। किन किन फसलों से अवगत थे वैदिक काल के लोग? तो जौ से अवगत थे, जौ वही जिसका सत्तू बनता है, गर्मियों में लोग पीते हैं सत्तू, वो जौ का बनता है। गेहूँ से परिचित थे, जौ से परिचित थे, चावल से परिचित थे, तंबाकू से परिचित नहीं थे। तो चावल से परिचित थे, गेहूँ से परिचित थे, जौ से परिचित, तंबाकू से परिचित नहीं थे वैदिक काल के लोग, इन फसलों से परिचित थे। अगला एक शब्द है श्रमण। ये शब्द है श्रमण। ये जो श्रमण शब्द है किस लिए प्रयोग किया जाता था, किन के लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था धार्मिक अध्यापकों के लिए। ऐसे अध्यापक जो धार्मिक थे, धार्मिक अध्यापकों के लिए प्रयोग किया जाता था जो कि वेद विरोधी थे, वेदों का विरोध करते थे, ब्राह्मण विरोधी थे, ब्राह्मणों का विरोध करते थे। तो ब्राह्मण विरोधी और जो वेद हैं, जो 4 वेद हैं, उन्हें हम कहते हैं वेद, जिसमें सामवेद, ऋग्वेद आप आगे पढ़ोगे। तो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को कहा जाता था श्रमण। ऐसे धार्मिक अध्यापक जो वेदों का विरोध करते थे और ब्राह्मणों का विरोध करते थे, उनको क्या बुलाया जाता था? श्रमण नाम से बुलाया जाता था, श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित, वैदिक गणित का ये शुल्ब सूत्र जो है, शुल्ब सूत्र जो है ये महत्वपूर्ण अंग है। किसका महत्वपूर्ण अंग है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। अब जैसा मैंने बता रखा है कि जो वेद हैं, वेद जो हैं वो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, आप आगे पढ़ोगे तो उसमें से एक वेद का भी जिक्र आ रहा है जो कि है ऋग्वेद। अब ये हम जो वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं, वैदिक काल पढ़ रहे हैं, वैदिक युग पढ़ रहे हैं, इसकी सूचना हमें किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या सूचना प्राप्त होती है? तो वैदिक संस्कृति की जो सूचना है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? ऋग्वेद में से प्राप्त हो रही है। तो ऋग्वेद से सूचना प्राप्त हो रही है वैदिक युग की। अब ये जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते जो शब्द हैं जो कि कहाँ प्रयुक्त किए गए हैं? भारत का जो राज चिन्ह है, भारत का जो राज चिन्ह है उसमें प्रयुक्त किए गए हैं शब्द सत्यमेव जयते। अब ये सत्यमेव जयते शब्द हैं, ये किस से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं?
मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं शब्द सत्यमेव जयते, जिनका कहाँ प्रयोग किया गया है, जो कहाँ प्रयुक्त हुए हैं, तो भारत का जो राज्य चिन्ह है उसमें प्रयुक्त किए गए हैं सत्यमेव जयते शब्द। जो कहाँ से अलंकरण, कहाँ से हमने अंगीकार किए हैं, तो मुंडक उपनिषद से। आर्यो, अब हमें पता है कि आर्य का हमने क्या पढ़ लिया कि आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कुलीन या फिर श्रेष्ठ। वो संस्कृत बोला करते थे आर्य, और घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में भारत पहुँचे, और नगरों में निवास नहीं किया करते, इसका मतलब गाँव में निवास करते थे। अब नेक्स्ट बात आ रही है आर्यों की कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। इससे पहले कौन चैप्टर आया था एंशिएंट हिस्ट्री का, हड़प्पा सभ्यता आया था, तो उसमें मैंने बता रखा है उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। हड़प्पा सभ्यता वालों का देखो, हड़प्पा सभ्यता के बाद हम पढ़ते हैं डायरेक्टली एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व थी, वो शहरी निवासी थे। वो जो सभ्यता थी वो शहरी थी। उसके बाद जब 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व आया तो हम ग्राम मतलब शहरी में गांव में निवास हो गया हमारा। तो ये जो आर्य थे उनका, हड़प्पा सभ्यता वालों का जो मुख्य व्यवसाय वो क्या था, वो था व्यापार करना। व्यापार करना, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो पशुपालन। क्या है, पशुपालन। इससे पहले मैंने वो 2 पार्ट करा दिए हैं हड़प्पा सभ्यता का, पूरा कंप्लीट करा दिया, वो जरूर देखें आप, बहुत ही अच्छे से कराया, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय वो क्या है, पशुपालन, और हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार करना। और आर्यों का तो मैंने सब आपको बता ही दिया ऊपर। भारत देखिए, अब एक मैंने वेद का जिक्र कर दिया, ऋग्वेद का, है ना, जहाँ से हमें क्या किसकी सूचना मिलती है, तो वैदिक संस्कृति की सूचना मिलती है ऋग्वेद से। एक वेद से तो ये मिल रही है सूचना। अब ऐसी 4 वेद बताए गए हैं, तो ऋग्वेद का जिक्र तो यहाँ हो गया। अब ऐसी है सामवेद। सामवेद भी एक वेद है 4 वेदों में से। सामवेद, इसमें क्या मिलता है, तो भारतीय संगीत की सूचना मिलती है। जो भारतीय संगीत है उसकी सूचना कहाँ से मिलती है, सामवेद। तो मतलब संगीत को समर्पित है ये वेद सामवेद। सामवेद किसको समर्पित है, संगीत को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। पहला विधि निर्माता, मतलब पहला कानून का निर्माता कौन था। पहला विधि मतलब क्या था, कानून। तो पहला विधि निर्माता कौन है, मनु है। मनु कौन है, पहला विधि निर्माता। अगला क्वेश्चन, ये मैं बाद में कराऊंगा अभी। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता ये कृष्ण भक्ति का पहला और प्रधान ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता क्या है, तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान, मतलब मुख्य भी है और पहला भी ग्रंथ है। किसका, श्री कृष्ण भक्ति का, श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद के बारे में हमने क्या बताया कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आपको बांधने पड़ेंगे। 2 वेदों का जिक्र कर चुका हूँ। ऋग्वेद का जिसमें कि किसकी सूचना दी हुई है, तो वैदिक संस्कृति की सूचना कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से। और सामवेद में किसकी सूचना मिलती है, भारतीय संगीत की। अब ऋग्वेद में एक चीज़ का जिक्र और आ रहा है कि ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख स्रोत किसे बताया है, ऋग्वेद में मौजूद संपत्ति किसे बताया है, तो गौधन को संपत्ति बताया है। ऋग्वेद में किस रूप को, किस चीज़ को संपत्ति का रूप, संपत्ति का प्रमुख रूप बताया है, तो गौधन। जिस पर गाय होती थी वो संपत्ति होती थी उसके पास। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गौधन को बताया है। ऋग्वेद, शूद्र जो थे, शूद्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, शूद्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के भी कहाँ मिलता है, तो 10वें मंडल में मिलते हैं। इससे पता चलता है कि 10 मंडल तो है ही हैं, आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने बताया कि शूद्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के भी कहाँ मिलता है, 10वें मंडल मिलता है। तो ऋग्वेद के बारे में आपको क्या पता चल गया कि वैदिक जो संस्कृति है इसकी सूचना कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। और उसमें संपत्ति का प्रमुख रूप किसे बताया गया, तो गौधन को बताया गया है। और शूद्र का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 संख्या है पुराणों की। वैदिक युग, अब मैंने बताया था आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता थी
उसमें उनके क्या क्या वो तख्ते थे। तो वो हड़प्पा सभ्यता देवी देवता दोनों की उपासना करते थे, देवी और देवता दोनों की उपासना करते थे, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। दोबारा सुनिए, हड़प्पा सभ्यता मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। अब ये हड़प्पा सभ्यता 4 बातें रिलेटेड हो गई कि पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया हड़प्पा वासियों ने, मात्र शक्ति में विश्वास करना प्रारंभ किया और देवी देवता दोनों की पूजा किया करते थे। अब बात आ जाती है कि वैदिक युग में वैदिक युग क्या कह रहा है, तो इसमें किसकी उपासना करते थे वैदिक युग में, तो प्रकृति की उपासना करते थे। वैदिक युग में किसकी उपासना करते थे, तो प्रकृति की करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे वैदिक युग में। ऋग्वेद में एक शब्द यूज हुआ है पुरंदर, ऋग्वेद में एक शब्द वर्णित है पुरंदर, जिसका आशय क्या है, जो किससे संबंधित है। जो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है, तो इंद्र के लिए गया है, मतलब इंद्र को कहा गया है पुरंदर, तो इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है शब्द पुरंदर ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में क्या क्या चल गया हमने अभी 2 वेद पढ़ लिया आपके सामने कि ऋग्वेद और सामवेद। सामवेद क्या बता रहा था कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है, मतलब जो भारतीय संगीत को समर्पित है सामवेद, है ना। और ऋग्वेद, भाई ऋग्वेद में एक तो शूद्र का उल्लेख मिला है उसके 10वें मंडल में, मतलब शूद्र का पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। एक बात तो ऋग्वेद से रिलेटेड हो गई। और जो वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं, वैदिक युग पढ़ रहे हैं, इसका भी कहाँ मिल रहा है, इसकी सूचना कहाँ से मिली है, वो भी ऋग्वेद से मिल रही है। और संपत्ति का प्रमुख रूप ऋग्वेद में किसे कहा है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप किसे बताया गया, तो गोधन को बताया गया है। और क्या है ऋग्वेद, ये हो गया आपका, ये हो गया ऋग्वेद के, हाँ। और ऋग्वेद में एक शब्द प्रयोग किया गया पुरंदर, जो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इंद्र के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुल्ब सूत्र, जो कि मैंने अभी बताया कि शुल्ब सूत्र क्या है। तो जो वैदिक गणित है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, जो वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है शुल्ब सूत्र। अब शुल्ब सूत्र जो है ये किस विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है शुल्ब सूत्र, तो ज्यामिति से संबंधित है। तो मैंने बताया था शुल्ब सूत्र जो कि वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब इसे पूछ रहा है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो ज्यामिति से संबंधित है, ज्यामिति। आर्य, आर्य के बाद थोड़ा सा हम रिविजन कर लेंगे। अभी मैंने बताया था कि आर्य घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में भारत पहुँचे, संस्कृत बोला करते थे। आर्यों का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कुलीन या फिर श्रेष्ठ कह सकते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय मैंने बताया था क्या है, पशुपालन है। अब यहाँ कह रहा है कि जो आर्य हैं ये भारत में बाहर से आए थे, भारत में बाहर से आए थे और सबसे पहले कहाँ निवास किया था, तो पंजाब में किया था। आर्य भारत में बाहर से आए, मान लो सेंट्रल एशिया से आए थे, शायद सेंट्रल एशिया से आए थे, माना जाता है ऐसा कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे और भारत में सबसे पहले जिन्होंने निवास किया वो करा पंजाब में। तो आर्यों का शाब्दिक अर्थ है नोबल, वो नोबल इंग्लिश में, और श्रेष्ठ या फिर कुलीन। आर्य घुड़सवारी किया करते थे, संस्कृत बोलने वाले थे और कई झुंडों में भारत आए, बाहर से भारत में आए और सबसे पहले निवास किया पंजाब में। और शहर में निवास नहीं किया उन्होंने, गाँवों में निवास किया और मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन रहा है। तो भैया पंजाब में सबसे सर्वप्रथम उन्होंने निवास किया, सबसे पहले निवास किया भारत में पंजाब में। ऋग्वेद, थोड़ा सा भी जो मैंने पढ़ाया वाला रिवीजन कर लेते हैं। ऋग्वेद शूद्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, शूद्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, उसके 10वें मंडल में मिलता है। शूद्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इस सब चल गया कि ऋग्वेद के 10 मंडल तो है ही हैं, आगे जो पढ़ेंगे तो वो निकलते चला जाएगा, पता चलता चला जाएगा जैसा भी है। ऋग्वेद एक 4 वेदों में से एक वेद है। जो हम वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं, मैंने बताया था कि वैदिक संस्कृति की सूचना कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। और संपत्ति का प्रमुख रूप ऋग्वेद में किसको कहा है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप किसे बताया है, तो गोधन को बताया है, गोधन को बताया है ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है, वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो सोम को समर्पित है। अब ये दशराज युद्ध है, अगला क्वेश्चन है। दशराज युद्ध मतलब प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध।
ये कहाँ लड़ा गया, किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो परुष्णी। परुष्णी क्या है, एक नदी है जिसके तट पर लड़ा गया। तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया प्रसिद्ध दशराज युद्ध, मतलब प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों, जो धर्मशास्त्र थे उसमें भू राजस्व की दर कितनी थी, तो 1/6 थी। अलग अलग देखेंगे आप, मुगलों ने भू राजस्व दर अलग कर रखी है, और जो जो जैसे जैसे राजवंश आए, जैसे जैसे जिन्होंने भी जो भी चलाया अपने अकॉर्डिंग उन्होंने भू राजस्व दर रखी। तो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर थी वो कितनी थी, 1/6 थी भू राजस्व दर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो युग है वो किसका है, ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग क्या है, ब्राह्मण युग कितने से कहाँ तक है, तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो ये काल है ये ब्राह्मण युग को हो जाता है। धर्मशास्त्र के काल में, अच्छा, जो अछूत की अवधारणा सबसे पहले उदित हुई, अछूत की अवधारणा जो उदित हुई वो धर्मशास्त्र के काल में हुई। धर्मशास्त्र के काल में उदित हुई अछूत की अवधारणा। तो कोई पूछे अछूत की अवधारणा कहाँ उदित हुई, तो सबसे पहले अछूत की अवधारणा उदित हुई धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर, बोगासकोई। अब हम बोगासकोई जो एक जगह है उसका हम क्यों जिक्र कर रहे हैं अभी बताते हैं। तो जो बोगासकोई है वो कहाँ स्थित है, तो एशिया माइनर में स्थित है बोगासकोई। अब इसका उल्लेख क्यों किया जा रहा है, तो जो बोगासकोई जो कि स्थित है एशिया माइनर में, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बोगासकोई से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। कौन कौन से, तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र वही जिनका जिक्र ऋग्वेद ने बताया है, जिनका जिक्र इंद्र पुरंदर शब्द से किया गया है। ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, इंद्र के लिए। तो इंद्र का, वरुण का, मित्र का, नासत्य का उल्लेख मिलता है बोगासकोई के जो अभिलेख हैं। इसी मारे इसका महत्व बढ़ जाता है, जो कि एशिया माइनर में स्थित है। अब ऋग्वेद में और क्या मिलता है, गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किसको संबोधित है, तो देवी सावित्री को संबोधित है। देवी सावित्री को संबोधित है गायत्री मंत्र, जो कि कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले कौन थे, गौतम थे, गौतम। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया, तो गौतम ने किया था न्याय दर्शन को प्रचारित। जो स्वर्ण आभूषण थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे, प्राचीन काल में उनको किससे जाना जाता था, तो निष्क से जाना जाता था। निष्क से जाना जाता था। प्राचीन भारत में गोल्ड ऑर्नामेंट्स, स्वर्ण आभूषणों को प्राचीन भारत में किससे जाना जाता था, तो निष्क से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि हैं। उपनिषद, उपनिषद क्या हैं, तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर हैं। किस पर हैं, उपनिषद किस पर हैं, दर्शन पर आधारित पुस्तक हैं। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य, जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें अधिक बार किस नदी का जिक्र हुआ है, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु है। सिंधु नदी का एक तो पता चल गया कि वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का जिक्र है, प्लस सर्वाधिक बार है। तो आरंभिक जो प्रारंभिक वैदिक का साहित्य है उसमें सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। तो यहाँ आज आपका ये पार्ट 1 वैदिक साहित्य का कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 शीघ्र ही आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।